क्या हुआ जब एक लड़की चुपचाप रात 2 बजे तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर चली गई और फिर मंदिर के अंदर जो चमत्कार देखने को मिला उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थित तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर है। यह मंदिर प्रसिद्ध और अमीर तो है ही, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बैकुंठ जैसी अनुभूति होती है। यहाँ की हवाओं में अलग सा एहसास है। हर तरफ ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर आपके आसपास हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जिसका नाम अभी भी गुप्त रखा गया है, लेकिन कहते हैं कि इसी गांव से भगवान के लिए फूल, माला, दूध, मक्खन, पवित्र भेंट भी फल इत्यादि आता है। यानी तिरुपति मंदिर में अन्य किसी भी जगह की कोई सामग्री नहीं ले जाती, केवल इसी ग्रुप गांव से भगवान के लिए सारी सामग्री आई है। यहाँ पर रहने वाले लोग काफी पुरानी सोच के हैं। वे अपने गांव के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं देते। साथ ही इस गांव की महिलाएं हैं, वह कभी भी सील हुए कपड़े नहीं पहनती। वे अपने कपड़ों का निर्माण स्वयं अपने हाथों से करती है। इसी गांव में पल्लवी नाम की एक लड़की रहा करती थी जो रोजाना भगवान वेंकटेश्वर के लिए फूल मालाएं तैयार कर दी थी। एक बार रात्रि के समय पल्लवी के सपने में भगवान तिरुपति आए और उन्होंने उससे कहा, तुरंत मेरे मंदिर आओ और मेरी छुट्टी के ऊपर चंदन का लेप लगा। जब पल्लवी की आंखें खुली तो उसे पसीने छूट रहे थे। यह सपना देखकर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के दरवाजे के बाहर एक छड़ी रखी हुई है जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान बालाजी की माता बाल अवस्था में पिटाई कर दी थी एक बार बचपन में। इसी वजह से उनके ठुड्डी पर चोट आ गई थी, जिसके बाद हर शुक्रवार के दिन भगवान की धोती पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। पल्लवी ने देखा कि उस दिन शुक्रवार का ही दिन था और भगवान तिरुपति का आदेश था, और रात्रि में अगर वह इस बारे में किसी को बता दें तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी था। इस समय गांव से कुछ ट्रैक्टर फूल मालाएं लेकर तिरुपति जाने के लिए रवाना हो रहे थे, जिसके बाद चुपचाप पल भी मौका पाकर उसके अंदर छुप गई और तकरीबन रात 2 बजे फूल मालाओं से भारत वो ट्रक तिरुपति मंदिर पहुंचा, जिसके बाद चुपचाप उस ट्रक से निकलकर पल्लवी तिरुपति मंदिर की ओर रवाना हो गई। यह कहानी दंत कथा है जो लोगों द्वारा बताई जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते हैं। कहते हैं रात्रि के समय तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उस रात 2:30 बजे कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही पल्लवी ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया वैसे मंदिर के कपाट अपने आप ही खुल गए। मंदिर के गर्भगृह में जब भगवान की मूर्ति रखी होती है तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान विष्णु विराजित हो। पल्लवी ने देखा कि भगवान के ठुड्डी पर चंदन का लेप नहीं लगा हुआ है, तो उसने तुरंत ही चंदन का लेप लिया और अपने हाथों से भगवान के ठुड्डी पर उसे लगाया, जिसके बाद वह भगवान को प्रणाम करके पुनः मंदिर से बाहर आ गई। मंदिर के कपाट पुनः बंद हो गए। ट्रक में बैठकर पुनः अपने गांव जब आई तो गांव वालों को उसने इस पूरी घटना के बारे में बताया तो गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए और भगवान वेंकटेश्वर के जयकारे लगाने लगे। जब गांव के कुछ लोग तिरुपति मंदिर गए और वहां के पुजारी से इस बात का जिक्र किया तो सभी पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि सोमवार का दिन था, लेकिन वह भगवान के ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाना भूल गए थे और इसी कारणवश बल्ला भी के सपने में आकर भगवान तिरुपति ने उसे साक्षात दर्शन दिए थे। आज भी इस गांव के लोग तन मन धन से भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करते हैं और इसी गांव के फूल मालाएं प्रसाद व भगवान को अर्पित किया जाता है। समुद्र तल से 865 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति स्वतः ही अपने आप प्रकट हुई है। इस मूर्ति को कान लगाकर जब सुना जाता है तो समुद्र की आवाजें साफ तौर पर सोने दे दी है, जो कई में बहुत बड़ा चमत्कार है। कहते हैं भगवान विष्णु के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है और यहाँ पर इसका जीता जागता प्रमाण देखने को मिलता है। मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी को गुरुवार के दिन श्रृंगार उतारकर स्नान कराया जाता है। इसके बाद चंदन का लेप लगाया जाता है। इसी समय मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी जी की आकृति प्रकट हो जाती है और साफ तौर पर दिखाई देता है कि साक्षात भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है। यह अपने आप में ही एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। यूं तो मंदिरों में तेल और घी का दीपक जलते आपने हमेशा ही देखा होगा, लेकिन तिरुपति मंदिर में एक ऐसा दीपक है जो बरसों से कई हजार सालों से बिना घी और बिना तेल के ही चलता रहा है।
इसके पीछे क्या कारण है? वैज्ञानिकों ने खोजने का प्रयास किया लेकिन वे आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं और तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक आज भी कई हजार सालों से बिना भी और बिना तेल के ही चलता रहा है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ के मंदिर का वातावरण काफी ठंडा होता है, फिर भी बालाजी महाराज के शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती है। यह चमत्कार दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं देखा जा सकता। बालाजी की मूर्ति के ऊपर घुंघराले बाल है जो कि असली है और यह आज तक नहीं उलझे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर भक्त अपने सर के बाल का दान करते हैं। शायद ही दुनिया में किसी मंदिर में ऐसा होता होगा, लेकिन सवाल उठता है कि इस मंदिर में भक्त अपने बाल का दान क्यों करते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक घटना है। जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक बार भगवान बालाजी के ग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। यहाँ दी थी और चीन के पहाड़ पर दूध देकर जाती थी। यह देखकर गाय के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ी से गाय के सिर पर वार किया। इस बार से बालाजी को घाव हो गया और उनके बहुत से बाल भी गिर गए थे। तब यहाँ माँ नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के घाव पर रख दिया। जैसे ही नीला देवी ने घास बबाल रखे वैसे ही उन का घाव भर गया और खुश होकर भगवान ने अपनी माता से कहा कि बाद शरीर की सुंदरता को बढ़ते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी भक्त दरबार में अपने बालों का प्यार करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और तब से लेकर आज तक भक्त अपने बालों को बालाजी के मंदिर में दान करते आए हैं। लेकिन आपको एक बार जानकर बहुत हैरानी होगी, इन्हीं दान किए गए बालों से बालाजी का यह मंदिर हर साल 150 करोड़ की कमाई करता है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर कैसे दुनिया भर से आने वाले भक्तों द्वारा हर साल यहाँ पर 500 से 6 इंसान के बालों को तिरुपति मंदिर में दान किया जाता है। रोजाना की प्रक्रिया के अनुसार और इसे साफ और स्वच्छ रखने के लिए करते हुए बालों को उबाला जाता है, धोया जाता है, सुखाया जाता है और सही तापमान में स्टोर करके रखा जाता है। फिर उन्हें कैटेगरी के अनुसार वेबसाइट पर बेचा जाता है। बालों की ऑनलाइन नीलामी तिरुमाला तिरुपति दे आनंद द्वारा आयोजित की जाती है। दान किए गए बालों की नीलामी से करोड़ों रुपए मिलते हैं। इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचा जाता है, जिसकी मदद से तिरुपति बालाजी मंदिर को हर साल 150 करोड़ का मुनाफा होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। कहते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर इस दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ पर रोजाना का चरावा 5 से 10 करोड़ रुपए का होता है। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भगवान के मंदिर में इतनी ज्यादा चरावे की क्या जरूरत है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कर्ज में डूबे हुए हैं। भगवान तिरुपति प्राचीन कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे। आते ही उन्होंने शेषनाग शैया पर योग निद्रा में लेते भगवान विष्णु को लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा कि आपके पैर में चोट नहीं आई। इसके बाद राशि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप ही है जो इतने शांत और सहनशील है। माता लक्ष्मी को राशि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। विष्णु जी से नाराज होकर बैकुंठ छोड़कर आ गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को खोजना शुरू किया तो पाया कि माता एक कन्या के रूप में धरती पर जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने रुख बदला और कन्या के पास पहुंच उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। इसे माता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रश्न यह खड़ा हो रहा था कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा। जिसके बाद भगवान विष्णु ने कुबेर देवता से काफी धन का कर्ज लिया और इस गरज से भगवान विष्णु के देश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का विवाह हुआ। कुबेर से गज लेते समय भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह अपना कर्ज चुका देंगे और भगवान के कर्ज में डूबे होने की इसी मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त यहाँ पर दान दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान को कर्ज से मुक्ति मिल जाए। भक्तों से मिले दान के बदौलत आज यहाँ मंदिर तक करीबन 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। आज के इस वीडियो में हमने तिरुपति बालाजी महाराज के कई चमत्कारों के बारे में आपको बताया। आप भी इन चमत्कारों को जानकर सुनकर बड़े हैरान हुए होंगे। अगर आप कभी भी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं या जाने वाले हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटना नई देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।